हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है। ये मैंने 6 और 7 नंबर कान्हा जी के हिसाब से बनाई है। इसको सभी साइज़ में बना सकते हैं आप। छोटे साइज़ में हम अपनी चोली लेके और फिर ये जो घेर है उसको हम एक पैटर्न कम कर सकते हैं और बड़े साइज़ में एक पैटर्न ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमारी सभी साइज़ में बन जाएगी ये ड्रेस। इसको बनाने के लिए हमने अपनी 6 नंबर की चोली बना ली पहले। इसका लिंक मैं दूसरे वीडियो में दे दूंगी। सबसे पहले हमने अपना येलो कलर का बूल लगाया, इस तरह से इसको लॉक किया और नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने दो चेन ली और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए और फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस रो में। ये हमारा घेर तैयार हो रहा है क्योंकि चोली हमारे पास पहले से तैयार थी और इसकी लिंक मैं 6 नंबर 7 नंबर कान्हा जी के चोली की लिंक दूसरे वीडियो में डालूंगी। और ये घेर बनाने के लिए हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए हैं और इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम 3 चेन लेंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक हमारे 3 की चेन से हो गया और एक और हो गया। इस तरह 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमने 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बनाया एक की जगह पे, एक ही चेन में। और ये इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो आगे इसको आगे से लेके इस तरह इस पर डबल क्रोशिया करते हैं। ये 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए हमने। अब एक की चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे आगे से लेके और फिर एक और बनाएंगे आगे से लेके। 2 डबल क्रोशिया 2 फ्रंट पोस्ट। इस तरह से हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए और आगे से लेके 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में, सेम चेन में, और फिर आगे से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक और फ्रंट पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह, 2 डबल क्रोशिया 2 फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हम अपनी इस वाली रो को पूरा करेंगे। इस तरह बनाते हुए हम रो को पूरा कर लेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। इसमें हम 3 चेन ली हमने और एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में उसी में एक और डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से अब की बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो आगे फ्रंट पोस्ट लिया था उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। इस तरह से आगे से लेके 2 का 1 किया, 3 का 2 किया, 2 का 1 किया, फिर आगे से लेके 3 का 2 किया, 2 का 1 किया। इस तरह से अब नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम उसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट की जगह फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट पे आ गए। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। इस तरह से 3 का 2 किया और 2 का 1 किया। फिर हम नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनते जाएंगे। ये आगे से लेके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट पोस्ट हमारी पूरी रो में बनेंगे। इस तरह से हम अपनी
इस रो को पूरा कर लेंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया। इस तरह अब की बार हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमारी 3 की चेन से हो गया, 3 और लिए हमने। और फिर से हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 3 का 2 किया, 2 का 1 किया, फिर से एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये बीच में 4 हमारी डबल क्रोशिया आ जाएंगी। 4 चेन में हमारी 4 डबल क्रोशिया आ जाएंगी इस तरह से। फिर से फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया और 4 डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। इस तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। ये डिजाइन हमारा इस तरह से बनके तैयार हो रहा है। इस तरह से, और लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब हम 3 चेन लेंगे और फिर से हम 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने पिछली रो में बनाया था सेम उसी तरह से हम रिपीट करेंगे। 4 चेन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 फ्रंट क्रोश लेंगे और फिर 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 फ्रंट क्रोश लेंगे। इसी तरह से हम जैसे हमने पिछली रो को बनाया था सेम इसी तरह इस रो को रिपीट करेंगे। फिर 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम अपनी इस रो को पूरा कर लेंगे। इस तरह से, और फ्रंट क्रोश की जगह फ्रंट क्रोश हो जाएगा और डबल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसको स्लिप स्टिच से अब लास्ट में जॉइन कर देंगे। अब हम 3 चेन लेंगे और फिर 2 और चेन लेंगे इस तरह से, और सेम प्लेस पे हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा वी शेप बन जाएगा इस तरह से। और फिर हम 2 चेन लेंगे और जो 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में हम 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में हम एक लूप बनाएंगे। 3 बार लेके एक छोटा सा लूप बनाएंगे, 3 बार लेके और सबको एक साथ निकाला। फिर 2 चेन ली और फिर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर उसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारा दूसरा वी शेप बन गया। एक वी शेप लिया है, एक लूप लिया इस तरह से हमने, और फिर 2 चेन ली, 2 चेन छोड़ के एक हम पफ बनाएंगे छोटा सा इस तरह से। 3 बार लेके सबको एक साथ निकाल दिया और फिर 2 चेन ली और फिर 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में हम वी शेप बनाएंगे। एक चेन ली, फिर दो चेन ली, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से हम इस रो को अपना पूरा बना लेंगे। ये हमारी ये रो पूरी हो गई है। स्लिप से जॉइन कर दिया और इस तरह से हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे। दूसरा धागा लगा के हमने इसके अंदर से इस धागे को इस तरह एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह 3 हमने चेन ले ली थी तो उससे एक डबल क्रोशिया बन गया, 2 डबल क्रोशिया हमने और बना लिए।
3 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। अब 2 की चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी में। ये हमारे इस टाइप का डिजाइन कुछ बन गया। अब हम 2 चेन लेंगे और फिर हमारा जो वी शेप है डायरेक्ट हम वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 की चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम प्लेस पे बना देंगे। इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया इसमें बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा वी शेप है उसी में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह एक बनाया, फिर दूसरा बनाया और फिर तीसरा बनाया और फिर 2 की चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी इस रो को पूरा कर लेंगे। ये हमारी रो पूरी हो गई है। अब हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जो फर्स्ट चेन है उसमें इस तरह से जॉइंट कर देंगे। एक चेन और लेंगे। अब हम अपना दूसरा कलर का धागा लगाएंगे, दूसरा कलर का वूल लगाएंगे। येलो कलर, इसको हम वहीं छोड़ देंगे और इसी चैन में से हम येलो कलर का वूल लेके एक चैन इधर बना लेंगे इस तरह से। और इसको हम जो हमने पफ बनाया उसके अंदर से लेके इस चैन को निकालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इसको एक चैन बन लेंगे हमने 3 चैन ली प्लस 2 चैन और ली, इस तरह से 5 चैन लेके फिर से सेम प्लेस में डाला, तो इस तरह से हमारा बी शेप बन गया। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे और जो हमारा रेड कलर का जो बीच का है उसमें हम एक पफ बनाएंगे छोटा सा इस तरह से। फिर हम 2 चैन लेंगे और जो हमारा नीचे वाला पफ है उसमें हम वी शेप बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया लिया, 2 चैन ली, फिर एक और डबल क्रोशिया लिया, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। फिर से हम जो रेड कलर 2 चैन ली और रेड कलर के बीच में जाके एक पफ बनाया हमने, 3 लूप लिए, इस तरह से 3 लूप लेंगे और सब फिर डबल क्रोशिया की तरह 3 का 2 किया, 2 का 1 किया, इस तरह से। और फिर 2 चैन ली और फिर नीचे वाले पफ में एक डबल क्रोशिया लिया और फिर 2 चैन बनाई और फिर एक और डबल क्रोशिया किया। इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। इस तरह हमारे डिजाइन बनता जाएगा। फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर बीच वाले में एक पफ बनाएंगे, 3 बार लूप लेके एक पफ बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम अब इस रो को पूरा कर लेंगे और लास्ट में हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। ये हम रेड कलर लगाएंगे, येलो कलर को छोड़ देंगे। इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया अपना रेड कलर और जो हमारा वी शेप है उसमें हम अपना स्लिप स्टिच से इसमें ले आएंगे अपने धागे को और इसमें हम 3 चैन बनाएंगे अब और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर 2 चेन बनाएंगे, तो फिर 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न जो हमने पहले बनाया उसी तरह से एक पैटर्न बन गया। अब हम 3 चेन लेंगे और फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, इसी तरह से हम अपना इस रो को इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है और लास्ट में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये हमारे 2 डिज़ाइन बनके तैयार हो गए। इसी तरह हमें एक और डिज़ाइन बनाना है इसमें। इसी तरह से हम फिर से येलो कलर लगाएंगे और इसको जो पफ वाला पोर्शन है वहाँ से हम अपना इन दोनों में से लूप निकालेंगे और इसको एक चेन से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और फिर हम 3 चेन लेंगे और 2 चेन और लेके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारा वी शेप आ जाएगा इधर भी। और फिर 3 चेन लेंगे और जो हमारा रेड वाला बीच का पोर्शन है उसमें हम एक पफ बनाएंगे इस तरह से। वही 3 लूप लेके जो हमने पिछले उसमें किया था वही करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और नीचे वाले पफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। इस रो को भी हम इस तरह से पूरा कर लेंगे और वही रेड वाले में हम एक पफ बना लेंगे और नीचे वाले में हम वी शेप बना लेंगे। ये हमारा लास्ट आ गया। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब हम एक और रेड कलर का एक और डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। ये हमारे 6 और 7 नंबर के कान्हा जी की है, इसलिए हमें इसमें 3 डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हम 7 और 8 नंबर या 9 नंबर के कान्हा जी की बनाते तो एक और डिज़ाइन इसमें ऐड कर देते, इस तरह से हमारी बढ़ जाती। और वही हम जो है ये जो वी शेप बनाया उसमें हम पहले हमने 3 चेन ली और 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो इस तरह हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन ली और 3 और डबल क्रोशिया बना लिए, इसलिए हम 6 डबल क्रोशिया हो गए इसमें। और फिर 3 चेन ली और वी शेप में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और फिर 2 चेन ली और फिर एक और 3 और डबल क्रोशिया बनाए इसी में। इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। ये हम यहीं तक अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसके कंगूरे बनाएंगे हम, क्योंकि हमारी ये 6 नंबर और 7 नंबर कान्हा जी की है तो इतनी हमारे लिए बहुत है। ये इसके लिए हमने जो हमारी बीच की है उसके बगल की जो 3rd वाली चेन है उसमें हम इसको जॉइंट करेंगे पहले।
और फिर इसमें 3 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हम जो हमारा बीच का जो चेन है सबसे बीच का, उसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 4 चेन लेंगे, अब और सेम नीचे इसके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारे ये थोड़ा कंगूरा सा निकल आया। अब हम इसमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे इसी जगह पे, अब हम 5 चेन लेंगे और सेम नीचे इसके इस तरह सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये हमारे 3 कंगूरे जैसे हो गए। अब हम फिर से एक सिंगल चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे और 4 चेन बनाएंगे और सेम जगह पे इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा चौथा भी बन गया। अब हम जो हमारी 3rd वाली चेन थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे पहले और 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये इस तरह से हमारा ये 5 डिजाइन का कंगूरा बन गया। ये इस तरह से फिर से हम बना के दिखा देते हैं। हमने 3 चेन ली और जो 3rd वाला चेन है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर हमने 3 चेन ली। इसी में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट जो बीच वाला होल है इसमें हमने डाल के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया पहले, फिर 4 चेन ली और इसको नीचे से फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया और फिर इसी होल में हमने सिंगल क्रोशिया एक और बनाया, फिर 5 की चेन लेंगे अब और फिर इसी में जॉइंट किया सिंगल क्रोशिया से और फिर इस तरह से फिर से हम इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से 4 की चेन लेंगे और सेम जगह पे फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हमारे 4 कंगूरे हो गए और 5वां हमारा 3rd चेन में हम जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से और 3 चेन लेंगे और फिर से उसी में हम जॉइन कर देंगे। ये हमारा दूसरा कंगूरा भी बन गया। इसी तरह से हम अपने सारे कंगूरे बना लेंगे। इस तरह से हमारा ड्रेस बनके तैयार हो गया, बहुत प्यारा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।